हेलो एवरीवन। मैच स्टार्ट होने से पहले सभी फ्रेंड्स अपना बेस्ट देने का सोचते हैं और साथ में काफ़ी एक्साइटेड भी लग रहे थे। लेकिन जैसे ही मैदान में उतरते हैं तो सरप्राइज़, इनकी जर्सियां सीनियर्स के साथ मैच कर रही थीं। एक्चुअली वे पेंट गिरने की वजह से जूनियर्स की तो इन्होंने ख़राब कर दी। सो फिर उन्होंने ही अपनी जूनियर्स को देने का डिसाइड किया। बिंग के लिए मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि पहले कम से कम यूनिफॉर्म चेंज होने की वजह से वो अपनी ओपोनेंट टीम को पहचान पाता था, पर अब ये चांस तो गया। सभी उसे अपनी टीम के ही प्लेयर्स लगने लगते हैं। यहाँ पे हमारी नज़र बिंग की मॉम पे भी पड़ती है, जो कि फाइनली बेटे की परफॉर्मेंस देखने आ गई थी। बिंग की तो हालत ख़राब। टियान तो सारी बात समझ जाती है कि ये इसकी डिजीज़ की वजह से ही ऐसा हो रहा है। बिंग ने तो सोच समझ के मैच से बाहर जाने का डिसाइड कर लिया था कि चलो मेरी वजह से बाकी सब तो ना हारें। टियान उसे तसल्ली देने आती है, यहाँ तक उसे ये भी बता देती है कि तुम्हारी मॉम मैच देखने आई हैं, मैंने खुद उन्हें देखा है। अब तो वो फिर इसलिए ही नहीं खेलना चाहता था कि अगर मॉम ने मुझे हारते हुए देख लिया तो वो फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगी। टियान को कुछ और नहीं सोचता तो वो इसे किस कर लेती है। इसके बाद ही बिंग को सब कुछ क्लियर दिखने लग जाता है। अब तो वो फिर भरपूर एनर्जी के साथ रिंक में आता है। इतने अरसे बाद ही वो अपनी मॉम का फेस भी क्लियरली देख पा रहा था। खैर बिंग तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, सबको सही सही गोल भी देने लगा था। एंड इन दी एंड इनकी टीम ही मैच विन करती है। इन सभी को इतना ज़्यादा खुश देख के मॉम भी यहाँ पे स्माइल ही करने लग गई थी। बाद में बिंग इससे किस करने की एक्सप्लेनेशन मांगता है तो वो यही कहने लगती है कि तुमने भी तो मुझे बहुत मार की है, सो मैंने कर ली, इसमें क्या हर्ज। मन में ही सोचने लगी थी कि क्या मैं इसे बता दूं कि मुझे ऑलरेडी इसकी इलनेस का पता है। खैर फिर रहने देती है। मोम मिनजुन के साथ इसे देखने आ गई थी। अब माँ बेटे को अकेले छोड़ के टियान और मिनजुन तो फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ भी हमें पता चलता है कि मॉम तो एक्चुअली में अपने बेटे के डिसऑर्डर से वाकिफ़ थी और बिंग समझता था कि शायद उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो बस इसी वजह से ही इसके आइस हॉकी खेलने के हक में नहीं थी कि मेरा बेटा ऐसे ही मुश्किल में ना पड़ता रहे, पर वो उसका पैशन था, ऐसे कैसे छोड़ देता। अब आज की परफॉर्मेंस देख के मॉम को उसके डिसीजन से कोई एतराज़ नहीं रहा था। इस बात से बिंग खुश हो जाता है। मॉम की बर्थडे थी तो वो उन्हें फिर गिफ्ट भी देता है। ये देख के मॉम फिर स्माइल ही करने लगती हैं। बिंग ने मिनजुन को टियान की किसका बता दिया था कि आखिर उसने मुझे वो क्यों की होनी है। अब ये उसे कहने लगता है कि ऑब्वियसली सी बात है कि वो तुम्हें लाइक करने लगी है, इसलिए फिर उसने ऐसे ही किया होना। ये सुन के तो बिंग के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि क्या वाकई में टियान मुझे पसंद करने लगी है। अपने बाजू पे पट्टी बांध के वो टियान को उसके हेयर्स वॉश कराने के लिए कहता है कि देखो डॉक्टर ने मुझे कोई भी काम करने से मना किया है। ये भी चुपचाप फिर उसका कहा मान ही लेती है। अब की बार तो इसकी शरारत समझ के शैम्पू की झाग इसी के फेस पे ही लगा देती है। और फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है, अचानक बिंग के बैग के साथ टकरा जाती है। इसी दौरान उसके आईडी कार्ड को देख के इसे पता चलता है कि कल तो बिंग की बर्थडे है। नेक्स्ट डे इसने फुल प्लान्स बना लिए थे। पहले तो वेलियान को मैसेज करके एक प्लेस पे मिलने के लिए कहती है। इधर कोच माँ ब्लाइंड डेट पे आई थी। अपने सामने आगे से मिनजुन को देख के गुस्सा करती चली जाती हैं, मानी तो वो अभी तक थी ही नहीं। वेलियान के साथ साथ बाकी फ्रेंड्स को भी टियान ने बुलाया हुआ था। वो सबको बिंग की बर्थडे का बता के कोई सरप्राइज़ अरेंज करने के आइडियाज़ मांगने लगती है और साथ में इन्हें खामोश भी रहने को बोलती है कि इस बात की बिंग को बिल्कुल भी खबर नहीं होनी चाहिए। अब वो टियान को रूम में ना देख के उसे कॉल से करने लग जाता है, पर वो बिज़ी थी इसलिए उसकी कॉल पिक नहीं कर पाती। अब यहाँ पे इन लोगों ने सारा सामान इकट्ठा कर ही लिया था एंड देन उस पर अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे प्लेस को सजाना है। तभी बिंग की आवाज़ सुन के जल्दी से टियान उसके सामने आ जाती है। शुक्र है वो कुछ देख नहीं पाया था। रूम में आने के बाद वो तो बिंग का बताया हर एक काम भी करने लग गई थी। वो और ज़्यादा सरप्राइज़ कि आखिर इसे आज हो क्या गया है। दाल में ज़रूर कुछ काला है जो ये यूँ बिना सोच रहा कि ये मेरे सारे काम कर रही है। इसके सामने तो वो सोने का नाटक भी करने लगती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ। और बाद में हमें उसे एक मॉल में ही दिखाया जाता है जहाँ पे उसने फिर एक पपी इसके लिए बाय किया था।
बट एक्सीडेंटली काउंटर पे किसी और के साथ इसका गिफ्ट एक्सचेंज हो जाता है। बिंग बिस्तर पे जहन को देख के सरप्राइज करे टियान कहाँ गई। साथ में बहुत अपसेट और दुखी भी लग रहा था और गुस्से में भी कि आज मेरी बर्थडे है और टियान को याद भी नहीं, उसने मुझे विश भी नहीं किया। इवन के मिंगना तक को उसकी बर्थडे याद थी और वो तो बकायदा इसे विश करने भी आती है, साथ में गिफ्ट भी लाई थी। अब इसकी नज़र फिर टियान पे पड़ ही जाती है जो कि इसी मॉल में ही घूम रही थी। अब उसके पास बैग देख के वो कहता है कि क्या ये मेरा गिफ्ट है, तो ये साफ मुकर जाती है कि अरे नहीं, तो किसने कह दिया कि ये तुम्हारे लिए है। एंड वेलियान को देख के जल्दी से ये उसे दे देती है कि ये तुम्हारे लिए है। इतना कुछ तो बिंग बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। इसके साथ साथ इसके मामा जी यानी मिन जुन को भी इसकी बर्थडे याद नहीं थी। अब तो उसकी हालत ख़राब कि आखिर सबको हो क्या गया है। वो मिन जुन पे बहुत ही भड़क जाता है। वेलियान खुश होकर गिफ्ट ओपन करता है जिसमें से स्कार्फ के साथ साथ एक कार्ड भी था। वहाँ पे इटालियन में आई लव यू लिखा देख के इसकी बोलती ही बंद हो जाती है कि क्या टियान मुझे पसंद करती है। यहाँ से जाते हुए वो बिंग से टकरा जाता है। गलती से उसे बता भी बैठा था कि अरे ये तो मुझे टियान ने बिल्कुल नहीं दिया। इसके बाद वो टियान की हेल्प करने उसके पास ही आ चुका होता है। इधर कार्ड पे आई लव यू लिखा देख के अब ये अपसेट। ऊपर से बाद में जैसे ही इसकी नज़र वेलियान और टियान पे पड़ती है जो कि इस वक्त साथ में ही थे, तब तो इसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। रूम में आके टियान के बिस्तर को देख के गुस्सा ही करने लग गया था कि तुम मुझे छोड़ के वेलियान को कैसे पसंद कर सकती हो, ऊपर से तुम्हें मेरी बर्थडे तक भूल गई। अब एक रोबोट कार को देख के ये उसे फॉलो ही करने लग जाता है। ग्राउंड में आने पे टियान इसके लिए बर्थडे सॉन्ग सिंग करती है और साथ में सभी लोग मिलके इसे बहुत बड़ा सरप्राइज देते हैं। ये देख के अब बिंग के फेस पे स्माइल ही आ गई थी। सबसे अच्छा तो उसे तब फील होता है जब वो टियान और वेलियान की बातें सुनता है, क्योंकि यहाँ भी उसे पता चल गया था कि टियान ने वे को कोई भी कार्ड नहीं दिया था। वो तो मफलर और वो सब गलती से उसके पास आ गया। अब टियान के पूछने पे वो इसे इटालियन में लिखे आई लव यू का मतलब पिग हेड बताता है। वो भी फिर इसे वही कह के ही छेड़ने लगी थी। अब बिना मतलब जाने उसे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलते देख के यहाँ पे बिंग तो स्माइल करने लगता है। इन दोनों को साथ में खुश देख के यहाँ पे वेलियान भी फिर स्माइल ही करने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें कोच माँ को दिखाया जाता है जो कि स्टोर में मिनजुन को देख के बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती हैं। ये साहब तो कहीं भी उसकी जान नहीं छोड़ने वाले थे। रूम में आके बिंग अब टियान से गिफ्ट मांगता है क्योंकि सबने तो उसे दे ही दिए थे, बस यही रह गई थी। ये उसे ब्लैक स्वेटर गिफ्ट करती है जो कि खुद इसने अपने हाथों से बनाई थी। ये देख के बिंग तो मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये मुझसे कितना लव करती है। वेलियान वो मफलर टियान को देने जाने का सोच लेता है और इधर ये दोनों फिर से डोर के पीछे ही आ गए थे। अब जैसे ही वेलियान डोर ओपन करता है इनकी एक दफ़ा फिर से किस हो जाती है। यहाँ पे अब की बार तो बिंग ने डोर बंद ही कर दिया था और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।